हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में आप लोगों का स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर कॉइल के ऊपर नेट फोर्स और टॉर्क का वैल्यू कितना होता है। जहां से डिस्कस किया था हमने कि नेट फोर्स का वैल्यू रेक्टेंगुलर कॉइल के ऊपर एफ रिजल्टेंट इज इक्वल टू 0, और जब रिजल्टेंट फोर्स का वैल्यू 0 हो और फोर्स कोलिनियर ना हो तो टॉर्क प्रोड्यूस होता है। जहां से टॉर्क का वैल्यू कैलकुलेट किया था, टो इज इक्वल टू एन आई बी ए साइन थीटा, जहां पर एन क्या है आपका नंबर ऑफ टर्न, आई क्या है करंट फ्लो इन रेक्टेंगुलर कॉइल, बी है आपका यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, और ए क्या है आपका, ए है आपका एरिया ऑफ कॉइल। थीटा की अगर बात करें तो थीटा है एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एंड वेक्टर एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर कॉइल। यहां से टो इक्वल टू अगर बात करें तो एन आई ए को डिनोट किया था कैपिटल एम से, जो होता है आपका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, कैपिटल एम इज इक्वल टू एन आई ए। बी आपका सेम टू सेम, और ये हो गया आपका साइन थीटा, तो टो इक्वल टू आया था एम बी साइन थीटा। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने पर मिला था एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। स्पेशल कंडीशन की अगर बात करें कि स्पेशल कंडीशन में इफ थीटा का वैल्यू कितना हो 0 तो टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होता है, और यदि थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हो तो टॉर्क प्रोड्यूस होता है। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक एम्पियर्स लॉ के बारे में। एम्पियर लॉ की अगर बात करें तो इसके लिए एक क्लोज्ड लूप को एज्यूम करेंगे। एम्पियर्स लॉ के लिए एक क्लोज्ड लूप को एज्यूम करना है कि ये मान लिया एक क्लोज्ड लूप है, और इस क्लोज्ड लूप के अंदर करंट फ्लो का डायरेक्शन आपका ये है I1, यहाँ पर करंट फ्लो है आपका I2, और यहाँ पर करंट फ्लो मान लिया कितना है आपका इस डायरेक्शन में I3। यहाँ पर अगर बात करें कि इस क्लोज्ड लूप से रिलेटेड मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ इस क्लोज्ड लूप से रिलेटेड मैग्नेटिक फील्ड का लीनियर इंटीग्रेशन, मैग्नेटिक फील्ड का लीनियर इंटीग्रेशन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ म्यू नॉट एंड करंट रिलेटेड एंड अलजेब्रिक सम ऑफ करंट रिलेटेड टू दिस क्लोज्ड लूप। यहाँ पे बोल रहे हैं अपन अकॉर्डिंग टू दिस लॉ लीनियर इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, लीनियर इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ क्लोज्ड लूप is equal to product of mu naught and algebraic sum of current related to closed loop। अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ बोल रहे हैं कि इस क्लोज्ड लूप से रिलेटेड मैग्नेटिक फील्ड का लीनियर इंटीग्रेशन का वैल्यू म्यू नॉट, और इस क्लोज्ड लूप से रिलेटेड करंट के अलजेब्रिक सम के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। यहाँ से इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखें तो ये है आपका बी वेक्टर और डॉट डीएल वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड का लीनियर इंटीग्रेशन, तो ये हो गया इंटीग्रेशन क्लोज्ड लूप का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू कितना म्यू नॉट एंड समेशन आई के प्रोडक्ट के इक्वल होता है।
इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट समेशन आई। यहाँ पे अगर बात करें कि इस बंद पृष्ठ से संबंधित चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, बंद पृष्ठ से संबंधित चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन किसके इक्वल होगा, म्यू नॉट तथा बंद पृष्ठ से संबंधित धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। इसके बाद में अगर बात करें कि इसको दूसरी फॉर्म में अगर लिखें तो इसको लिख सकते हैं, बीच में अगर डॉट है, वेक्टर क्वांटिटीज के बीच में अगर डॉट हो तो इसका मतलब ये स्केलर प्रोडक्ट है और स्केलर प्रोडक्ट के अंदर कोस थीटा आता है। यहाँ पे लिखेंगे बी इंटू डी एल और इंटू में कितना कोस थीटा इज इक्वल टू म्यू नॉट समेशन आई। यहाँ पर थीटा की अगर बात करें तो थीटा है आपका एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एंड लेंथ ऑफ एलिमेंट या फिर लेंथ ऑफ कंडक्टर। म्यू नॉट समेशन आई इस फॉर्मूले से डिनोट करेंगे एम्पियर्स लॉ को। इसके बाद में अगर बात करें कि ये क्लोज्ड लूप कहाँ पर रखा हो, ये क्लोज्ड लूप यदि आपका किसी मीडियम में पुट हो, मीडियम में अगर पुट होएगा तो यहाँ पे लिखेंगे इफ मीडियम प्रेजेंट अगर होएगा तो उस कंडीशन में इंटीग्रेशन बी इंटू डी एल कोस थीटा इज इक्वल टू मीडियम का यदि अपन मान के चले कि इसका रिलेटिव परमिएबिलिटी म्यू आर हो तो ये आएगा आपका म्यू नॉट इंटू में म्यू आर और इंटू में कितना समेशन आई। मीडियम अगर प्रेजेंट होएगा तो म्यू नॉट के साथ में मल्टीप्लाई में लिखेंगे म्यू आर और ये हो जाएगा आपका समेशन आई। इसके बाद में अगर बात करें कि म्यू नॉट और म्यू आर को अगर एक साथ लिखें, म्यू नॉट और म्यू आर को अगर एक साथ लिखें तो उस कंडीशन में एम्पियर्स लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म क्या होगा, तो यहाँ से लिख रहे हैं इंटीग्रेशन बी इंटू डी एल कोस थीटा इज इक्वल टू म्यू नॉट और म्यू आर को अगर एक साथ लिखें तो इसको लिखते हैं म्यू परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम, इसको बोलेंगे परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम। म्यू आर है आपका रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम, म्यू नॉट है वैक्यूम का परमिएबिलिटी, म्यू इंटू में हो जाएगा आपका समेशन आई। अब इसमें अगर बात करें कि ये है आपका समेशन आई का मतलब अलजेब्रिक सम ऑफ करंट। अलजेब्रिक सम का अगर हो बात तो उस कंडीशन में प्लस और माइनस दोनों साइन साथ में लेके चलते हैं। अलजेब्रिक सम के लिए कौन सी करंट को पॉजिटिव में लिखेंगे और कौन सी करंट को नेगेटिव में, तो उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका कि पहला पॉइंट किसी भी क्लोज्ड लूप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अगर फाइंड करना हो तो डायरेक्शन फाइंड करेंगे अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल। यहाँ पे लिखेंगे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड बाय राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन में है उस बात को मेजर करेंगे। फिर इसके बाद में अगर बात करें कि कौन सा करंट पॉजिटिव में मेजर करना है और कौन सा करंट नेगेटिव में मेजर करना है, तो उसके लिए लिखेंगे वी नो दैट अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल, दाएं हाथ के अंगूठे के नियम के अकॉर्डिंग अंगूठा करंट की डायरेक्शन में होता है और कर्व फिंगर मुड़ी हुई अंगुलियां मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होती है। यहाँ से बोल रहे हैं अपन अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल कर्व फिंगर is in the direction of मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होती है तो इन द डायरेक्शन ऑफ थंब करंट मेजर इन पॉजिटिव। यहाँ पे बात कर रहे हैं अपन कि यदि कर्व फिंगर आपका डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में हो तो थंब की डायरेक्शन में करंट को पॉजिटिव में मेजर करेंगे और थंब के ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट को नेगेटिव में मेजर करेंगे। यहाँ पे लिख रहा हूँ एक और पॉइंट, इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ
थंब करंट मेजर इन नेगेटिव। थंब के ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर करंट को नेगेटिव में मेजर करना है, थंब की डायरेक्शन में करंट को पॉजिटिव में मेजर करना है। अब बात करें कि अलग अलग क्लोज्ड लूप के लिए कि आपका क्लोज्ड लूप गिवन हो और उससे रिलेटेड करंट गिवन हो, तो किस करंट को पॉजिटिव में मेजर करेंगे और किस करंट को नेगेटिव, और वहां से समेशन आई का वैल्यू कितना होगा। यहाँ से जैसे बात करें कि एक है आपका क्लोज्ड लूप ये, इससे रिलेटेड करंट है आपका ये है आई। यहाँ से बात कर रहे हैं कि एक है आपका क्लोज्ड लूप ये, इससे रिलेटेड करंट बोल रहे हैं कि ये है I1, ये है आपका करंट कितना I2, और इस डायरेक्शन में करंट है आपका I3। एक बात करें कि ये है आपका क्लोज्ड लूप इस डायरेक्शन में इस तरीके से, और करंट है आपका इस डायरेक्शन के अंदर यहाँ पर। बात करें कि इस डायग्राम के अकॉर्डिंग समेशन आई का वैल्यू कितना होगा। यहाँ से बोल रहे हैं कि इस डायरेक्शन में है आपका, इस डायरेक्शन में बी वेक्टर और इसी डायरेक्शन में है डीएल वेक्टर। इसमें बोल रहे हैं कि यहाँ पर ये एलिमेंट और इसके अंदर बी वेक्टर और डीएल वेक्टर सेम डायरेक्शन में, और ये भी एलिमेंट आपका यहाँ पर इस डायरेक्शन में डीएल वेक्टर और बी वेक्टर सेम डायरेक्शन में। अगर बात करें इस डायग्राम की, तो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर बात करेंगे तो समेशन आई का वैल्यू कितना होगा, पॉजिटिव में आई होगा या फिर नेगेटिव में आई। तो राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है आपका इस तरीके से, तो अंगूठा आपका अपवर्ड डायरेक्शन में है, अंगूठे की डायरेक्शन में करंट है, तो इस करंट को डिनोट करना है पॉजिटिव में, तो समेशन आई का वैल्यू कितना होगा प्लस आई। फिर इसके बाद में अगर बात करें कि इसके लिए, तो इस डायग्राम के लिए बोल रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है आपका इस तरीके से, थंब है आपका अपवर्ड, थंब की डायरेक्शन में जो जो करंट होगा उसको पॉजिटिव में मेजर करेंगे, और थंब के ऑपोजिट डायरेक्शन में है I3, तो इसको नेगेटिव में मेजर करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कि I1 एंड I2 बोथ आर इन पॉजिटिव एंड I3 मेजर इन नेगेटिव, सो अलजेब्रिक सम ऑफ करंट इज इक्वल टू I1 प्लस I2, और माइनस में आएगा आपका I3। फिर इसके बाद में ये इस डायग्राम की अगर बात करें, तो इस डायग्राम के अंदर इस क्लोज्ड लूप से रिलेटेड कोई करंट नहीं है, क्योंकि ये करंट इस क्लोज्ड लूप के बाहर से पास आउट हो रहा है, इस क्लोज्ड लूप के अंदर से पास आउट नहीं होगा। तो इस कंडीशन में बोलेंगे समेशन आई इज इक्वल टू 0। इस तरीके से समेशन आई का वैल्यू बोलना है कि अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल, इफ कर्व्ड फिंगर इज इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, देन इन द डायरेक्शन ऑफ थंब करंट मेजर इन पॉजिटिव, एंड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ थंब करंट मेजर इन नेगेटिव। जहां से समेशन आई इज इक्वल टू आएगा आपका प्लस और माइनस करके, जो प्लस होगा वो प्लस, जो माइनस का करंट आएगा वो माइनस में। फिर इसके बाद में बात करते हैं एम्पियर्स लॉ के एप्लीकेशन के बारे में। एम्पियर्स लॉ के एप्लीकेशन की अगर बात करें, तो इसका फर्स्ट एप्लीकेशन है, यहां पे लिख रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ एम्पियर्स लॉ। एम्पियर नियम के, एम्पियर नियम के अनुप्रयोग, और इसके अंदर बिल्कुल सिंपल सा है आपका कि किसी, सबसे पहला एप्लीकेशन है इसमें कि अनंत लंबाई के धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। यहां से बोल रहे हैं अपन फर्स्ट एप्लीकेशन है आपका अनंत लंबाई के चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग
स्ट्रेट वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, इनफाइनाइट लेंथ के करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी कितना होगा। यहाँ से अकॉर्डिंग टू बायो-सावर्ट अपन लोगों ने बात की थी कि अकॉर्डिंग टू बायो-सावर्ट लॉ इनफाइनाइट लेंथ के करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी होता है आपका B इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन में 2πd, जहाँ पर आई करंट फ्लो थ्रो वायर एंड स्मॉल डी क्या था आपका, स्मॉल डी था परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम स्ट्रेट वायर। अब यहाँ पे अगर बात कर रहे हैं कि अनंत लंबाई के चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ, तो फॉर्मूला आएगा आपका उसी टाइप का। यहाँ से बात कर रहे हैं कि ये है आपका इनफाइनाइट लेंथ का करंट कैरिंग वायर, इनफाइनाइट लेंथ का करंट कैरिंग वायर है और इस करंट कैरिंग वायर के अंदर करंट फ्लो कितना है आपका कैपिटल आई है। बात करें कि इस करंट कैरिंग वायर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड किस फॉर्म में प्रोड्यूस होएगा, तो किस फॉर्म में प्रोड्यूस होएगा तो उसको लिखेंगे अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग अंगूठे को रखेंगे करंट की डायरेक्शन में और कर्व फिंगर मुड़ी हुई अंगुलियां किसको शो करेगी, वो शो करेगी आपका मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। तो जैसे ये आपका क्या है स्ट्रेट वायर, करंट की डायरेक्शन ये है और मुड़ी हुई अंगुलियां शो कर रही है किसको, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होएगा वो सर्कुलर फॉर्म के अंदर होगा। यहाँ से बोल रहे हैं कि इससे मान के चल रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो रहा है आपका वो सर्कुलर फॉर्म के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है। अब बात करें कि इस वायर से स्मॉल आर डिस्टेंस के ऊपर फाइंड करना हो कि वायर के चारों ओर स्मॉल आर डिस्टेंस के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा, तो यहाँ पे मान के चलेंगे कि स्मॉल आर का एक इमेजिनरी क्लोज्ड लूप है, स्मॉल आर डिस्टेंस का, या फिर इसको बोल दो आप लोग कैपिटल आर डिस्टेंस का इमेजिनरी क्लोज्ड लूप है, मैग्नेटिक फील्ड लूप है आपका। और इस मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कैलकुलेट करना है। सर्कुलर फॉर्म में अगर है तो इस टाइप से रहेगा, जिसका एक छोटा सा एलिमेंट की अगर बात करें तो ये मान लिया इसका एक छोटा सा एलिमेंट है ये एलिमेंट, और इस एलिमेंट का लेंथ कितना मान के चल रहे हैं dl है। बात करें कि इस तरीके से सर्कुलर फॉर्म में इस तरीके से अगर है तो इस एलिमेंट का डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होएगा, डाउनवर्ड, परपेंडिकुलर डाउनवर्ड। और अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल इस पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी किधर होगा आपका, परपेंडिकुलर डाउनवर्ड। तो डीएल वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे। यहाँ से बात करें कि दोनों अगर एक ही डायरेक्शन में है तो थीटा का वैल्यू कितना आएगा, थीटा का वैल्यू आएगा आपका 0 डिग्री। अब यहाँ से बोल रहे हैं कि इस क्लोज्ड लूप से रिलेटेड मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा, तो अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ यहाँ पे लिख रहे हैं अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ के अकॉर्डिंग क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट समेशन आई होता है। यहां से बात करें कि इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर है तो इसको लिखेंगे स्केलर प्रोडक्ट, तो आएगा आपका कोस थीटा इज इक्वल टू बच गया कितना, म्यू नॉट समेशन आई। यहाँ पे बात कर रहे हैं कि थीटा का वैल्यू 0 डिग्री अगर है, यहाँ पे लिख रहे हैं कि वी नो दैट बी वेक्टर पैरेलल है आपका डीएल वेक्टर, दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो थीटा इज इक्वल टू कितना 0 डिग्री, और थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है तो इसका मतलब कोस थीटा इज इक्वल टू कोस 0 इज इक्वल टू कितना आएगा, 1 आएगा। अब यहाँ से ये कोस थीटा का वैल्यू पुट करेंगे इसमें, कोस थीटा का वैल्यू अगर इसमें पुट करेंगे तो वैल्यू कितना आएगा आपका, यहाँ से इस साइड में लिख दे रहा हूं मैं कि थीटा का वैल्यू जब इसके अंदर पुट करेंगे तो वैल्यू आएगा इंटीग्रेशन बी इंटू डी एल और इंटू में 1 इज इक्वल टू म्यू नॉट समेशन आई। इंटीग्रेशन को लिखेंगे एलिमेंट की लेंथ के साथ, तो यह आ जाएगा बी इंटू में इंटीग्रेशन डी एल और इज इक्वल टू म्यू नॉट समेशन आई।
इंटीग्रेशन डीएल का मतलब है ये जो आपका क्लोज्ड लूप है, इस क्लोज्ड लूप का टोटल लेंथ कितना होगा। बात की थी कि ये क्लोज्ड लूप जो है आपका, या फिर मैग्नेटिक सरफेस जो है ये आपका सर्कुलर फॉर्म का है, तो इस सर्किल का टोटल सर्कमफेरेंस कितना होगा। यहाँ से लिख रहे हैं कि इस सर्किल का टोटल सर्कमफेरेंस इंटीग्रेशन डीएल इज इक्वल टू आएगा आपका 2πr। अब इसके बाद में अगर बात करें कि समेशन आई का वैल्यू कितना होगा, तो यहाँ से लिखेंगे वी नो दैट समेशन आई इज इक्वल टू, ये है आपका क्लोज्ड लूप। इस क्लोज्ड लूप में वायर है आपका ये, इस वायर के चारों ओर क्लोज्ड लूप है, और इस क्लोज्ड लूप से रिलेटेड करंट अगर बोलेंगे तो वायर के अंदर जितना करंट फ्लो होगा वो होगा अलजेब्रिक सम ऑफ करंट। टोटल करंट है आपका आई, तो समेशन आई का वैल्यू कितना बोल के चलेंगे, कैपिटल आई। ये दोनों वैल्यूज को पुट करेंगे यहाँ पर, तो आएगा सो मैग्नेटिक फील्ड बी इज इक्वल टू बी इंटू में 2πr इज इक्वल टू म्यू नॉट समेशन आई की जगह पुट करेंगे कैपिटल आई, 2πr को करेंगे अपॉन में, तो b इज इक्वल टू कितना आएगा, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन में 2π कैपिटल आर। ये फॉर्मूला है आपका मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। यहाँ से लिख देंगे कि b जो है, यहाँ से b इज प्रोपोर्शनल टू है आपका 1/r, और जब b और रेडियस r डिस्टेंस बोलो, वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोलो, या फिर इस सर्कुलर क्लोज्ड लूप का रेडियस बोलो, बात एक ही है। अगर इन दोनों के बीच में ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ आएगा आपका इस साइड में, मान लिया कि ये है आपका डिस्टेंस या फिर रेडियस, और ये है आपका b वेक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ग्राफ आएगा आपका इस टाइप से। या फिर अगर आपको ये बोल दें कि r जो 1/r है वो है इस तरीके से इस साइड में, और यहाँ पर है आपका b वेक्टर। अब इस कंडीशन में b इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r, तो ग्राफ आएगा आपका एक स्ट्रेट लाइन। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।